आगे के अध्यायों में युधिष्ठिर जी विभिन्न तीर्थों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तपस्या में प्रवृत्त होते हैं और पांडव और यादव मिलते हैं। और इसमें सात्विकी और युधिष्ठिर के मध्य संवाद होता है, बलराम जी के मध्य संवाद होता है। तो यह व्याख्यान 3 अध्यायों में जुड़ा हुआ है और इसका नाम है, इस पूरे उपाख्यान का नाम है यादव पांडव समागम उपाख्यान। तो इस संदर्भ में आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रंथ के पढ़ने से पहले एक छोटा सा मंगलाचरण होता है, तो उसके बाद ही हम इसको शुरू करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेतु सदा सुधि की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अष्टादशाधिकशततमोऽध्याय। युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। वैशंपायन उवाच गच्छन् स तीर्थानि महानुभावः पुण्यानि रम्याणि ददर्श राजा सर्वाणि विप्रैरुपशोभितानि क्वचित् भारत सागरस्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। सवृत्तवांस्ते सुकृताभिषेक सहानुजः पार्थिव पुत्र पौत्रः समुद्रगां पुण्यतमां प्रशस्तां जगाम परीक्षित पांडुपुत्रः। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडुकुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पौत्र थे, क्योंकि उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदी के तट पर गए। तत्रापि चाप्लुप्त्य महानुभावः सन्तर्पयामास पितॄन् सुरांश्च द्विजातिमुखेषु धनं विसृज्य गोदावरीं सागरगामगच्छत्। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहाँ भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। ततो विपाप्मा द्रविडेषु राजन् समुद्रमासाद्य च लोकपुण्यम् अगस्त्यतीर्थं च महापवित्रं नारीतीर्थान्यथ वीरो ददर्श। जन्मेजय गोदावरी में स्नान करके पवित्र हुए वहाँ से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहाँ स्नान आदि करने के पश्चात वीर पांडु कुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। तत्रार्जुनस्याग्र्यधनुर्धरस्य निशम्य तत्कर्मनरैरशक्यं सम्पूज्यमानः परमर्षिसङ्घैः परां मुदं पाण्डुसुतः सलेभे। स तेषु तीर्थेष्वभिषिक्तगात्रः कृष्णासहायः सहितोऽनुजैश्च सम्पूजयन् विक्रममर्जुनस्य रेमे महीपालपतिः पृथिव्या।
वहाँ श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रम को, जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था, सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन 5 तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु ते स्वम्बुधरोत्तमस्य हृष्टसह भ्रातृभिरर्जुनस्य संकीर्तयामास गवां प्रदानम्। तदनंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्रों गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। सतानि तीर्थानि च सागरस्य पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन् क्रमेण गच्छन् परिपूर्णकामः शूरपारकं पुण्यतमं ददर्श। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत सी पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्णकाम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय शूरपारक तीर्थ का दर्शन किया। तत्रो ददेह कंचिदतित्यदेशं ख्यातं पृथिव्यां वनमाससाद तप्तं सुरैस्तत्र तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यपरैर्नरेन्द्रः। वहाँ समुद्र के कुछ भाग को लांघ कर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहाँ पुण्य काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। स तत्र तामग्र्यधनुर्धरस्य वेदिं ददर्शायत पीनबाहुः ऋचिकपुत्रस्य तपस्वी संघैः समावृतां पुण्यकृदर्चनीयाम्। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि ऋषिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। ततो वसूनां वसुधाधिप समरुद्गणानां च तथाश्विनोश्च वैवस्वतादित्यधनेश्वराणामिन्द्रस्य विष्णुः सवितुर्विभोश्च भवस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्य चैव धातुः पितॄणां च तथा महात्मा रुद्रस्य राजन् सगणस्य चैव सरस्वत्याः सिद्धगणस्य चैव पुण्यास्य ये चाप्यमरास्तथान्ये पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां ददर्श राजा सुमनोहराणि। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, यम, आदित्य, कुबेर, इंद्र, वरुण, भगवान सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, धाता, पितृगण, अपने गणों सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। तेषूपवासान् विबुधानुपोष्य दत्त्वा च रत्नानि महान्ति राजा तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुतांगः पुनः सशूरपारकमाजगाम। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहाँ के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। शौतेन तीर्थेन तु सागरस्य पुनः प्रयातः सहसोदरीयैः द्विजैः पृथिव्यां प्रथितं महद्भिस्तीर्थं प्रभासं समुपाजगाम। वहाँ से प्रस्थित हुए भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए फिर प्रभास क्षेत्र में आए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध है। तत्राभिषिक्तः पृथुलोहिताक्षः सहानुजैर्देवगणान् पितॄंश्च सन्तर्पयामास तथैव कृष्णा ते चापि विप्राः लोमशेन। वहाँ भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रों वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए ब्राह्मणों ने तथा महर्षि लोमस ने भी वहाँ स्नान करके तर्पण किए। सद्वादशाहं जलवायुभक्षः कुर्वन् क्षपाहः सुतदाभिषेकं समन्ततोऽग्निनुपदीययित्वा
तेपे तपो धर्मभृतां वरिष्ठ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहाँ 12 दिनों तक केवल वायु और जल पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग लगाकर तपस्या में लगे रहते थे। तमुग्रमास्थाय तपश्चरन्तं शुश्राव रामश्च जनार्दनश्च तौ सर्ववृष्णे प्रवरौ ससैन्यो युधिष्ठिरं जग्मतु राजमीढम्। इसी समय वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमीढ़ कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। ते वृष्णयः पाण्डुसुतान् समीक्ष्य भूमौ शयायानमलद्दिग्धगात्रान् अनर्हतिं द्रौपदीं चापि दृष्ट्वा सुदुःखिताश्चक्रुसुरार्तनादम्। वहाँ जाकर वृष्णिवंशियों ने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं। उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन करने के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे। ततः स रामं च जनार्दनं च कार्ष्णीं च साम्बं च शिनेश्च पौत्रम् अन्यांश्च विष्णीनुपगम्य पूजां चक्रे यथा धर्ममहीन सत्व। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, शाम, सात्यकी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियों के पास जा जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर सत्कार किया। ते चापि सर्वान् प्रतिपूज्य पार्थांस्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव युधिष्ठिरं सम्परिवार्य राजन्नुपाविशन् देवगणा यथेन्द्रम्। राजन पांडुपुत्रों के द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तेषां स सर्वं चरितं परेषां वने च वासं परम प्रतीतः अस्त्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पार्थं निवेशनं हृष्टमनाः शशंस। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूतें कह सुनाई और अपने वनवास का भी सब समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीतास्तांश्चापि दृष्ट्वा सुकृशानतीव नेत्रोद्भवं सम्मुमुचुर्महार्हा दुःखार्तिजं वारिमहानुभावाः। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वे दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां प्रभासे यादव पांडव समागमे अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। 19विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। प्रभास तीर्थ में बलराम जी की पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उद्गार। जन्मेजय उवाच प्रभास तीर्थमासाद्य पांडवा वृष्णयस्तथा किम् अकुर्वन् कथाश्चैषां कास्तत्रांस्तपोधन ते हि सर्वे महात्मानः सर्वशास्त्रविशारदाः वृष्णयः पांडवाश्चैव सुहृदश्च परस्परम्। तपोधन प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा वृष्णिवंशियों ने क्या किया, वहां उनमें कैसी बातचीत हुई। वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। तो अतः मूलतः ये बात इसलिए पूछी जा रही है कि उनमें वार्ता क्या हुई। वह सम्पायनवाच प्रभास तीर्थम संप्राप्य पुण्यम तीर्थम महोदधे वृष्णयः पांडवान् वीराः परिवार्योपतस्थिरे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन प्रभास क्षेत्र में समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर वृष्णिवंशी और वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। ततो गोक्षिरकुंदेन्दु मृणाल रजत प्रभ वनमाली हली रामो बभासे पुष्करे क्षणम। तदनंतर गोदुग्ध, कुंदकुसुम, चंद्रमा, मृणाल अर्थात कमल की नाल तथा चांदी की सी कांति वाले वनमाला विभूषित हलधर बलराम ने
कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, बलदेव उवाच, न कृष्ण धर्मश्चरितो भवाय जंतुर्धर्मश्च पराभवाय युधिष्ठिरो यत्र जटी महात्मा वनाश्रय क्लिश्यति चीरवासा। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण जान पड़ता है कि आचरण में लाया हुआ धर्म ही प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर जो सदा धर्म का ही पालन करते हैं को जटाधारी होकर वल्कल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। दुर्योधनश्चापि महिं प्रशास्ति न चास्य भूमिर्विवरं ददाति धर्मादधर्मश्चरितो वरीया नीतिव मन्येत नरोल्पबुद्धि। दुर्योधने चापि विवर्धमाने युधिष्ठिरे चा सुखमात्तराज्ये किं त्वत्र कर्तव्यमिति प्रजाभिः शंकामिथ संजनिता नराणाम। उधर दुर्योधन अधर्मपरायण होने पर भी पृथ्वी का शासन कर रहा है, उसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छिन जाने के कारण दुख उठा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। अयम स धर्म प्रभवो नरेंद्रो धर्मे धृतः सत्यधते प्रदाता चलेद्धिराज्याच्च सुखाच्च पार्थो धर्मादप्येतस्तु कथम विवर्धयेत्। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं। धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कैसे कोई अभ्युदय का भागी हो सकता है। कथम नु भीष्मश्च कृपश्च विप्रो द्रोणश्च राजा च कुलस्य वृद्ध प्रव्राज्य पार्थान सुखमाप्नुवन्ति धिक्पाप बुद्धिन भरत प्रधानान। पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य द्रोण तथा कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र कुंती के पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं। भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। किम नाम वक्ष्यत्यवनि प्रधान पितॄन् समागम्य परत्र पापः पुत्रेषु सम्यक् चरितं मयेति पुत्रान् पापान् व्यपरोप्य राज्यात्। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे यह कह सकेगा कि मैंने अपने और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याय युक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। नाशो धिया संप्रतिपश्यति स्म किं नाम कृत्वाहम चक्षुरेवं जातः पृथिव्यामिति पार्थव्येषु प्रव्राज्य कौन्तेयमिति स्म राजा। वह अब भी अपने बुद्धि रूप नेत्रों से यह नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है। और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूँगा तब मेरी दशा कैसी होगी। नूनम समृद्धान पितृलोक भूमौ चामी कराभान क्षितिजान प्रफुल्लान विचित्र वीर्यस्य सुतः सपुत्रः कृत्वा नृशंसं बत पश्यति स्म। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके निश्चय ही पितृलोक की भूमि में स्वर्ण के समान चमकने वाले समृद्धशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। वस्तुतः इस प्रकार के वृक्षों को देखना मृत्यु का सूचक माना गया है कि पितृलोक की भूमि में स्वर्ण के समान चमकने वाले समृद्धशाली और पुष्पित वृक्षों को यदि आप देखते हैं स्वप्न में भी, तो ये आपके मृत्यु का सूचक है। व्यूढ़ोत्तरांशान पृथुलो हिताक्षान नेमां स्म पृक्षन् सशृणोति नूनं प्रस्थापयन् यत् समनं शशंको युधिष्ठिरं सानुजमात्तशस्त्रम्। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर इन्हें उसने वन में भेज दिया है। योऽयं परेषां पृतनां समृद्धां
निरायुधो दीर्घभुजो निहन्यात् श्रुत्वैव शब्दं हि वृकोदरस्य मुञ्चन्ति सैन्यान्युषकृत् समुद्रम्। अब यहाँ कहते हैं वो कि ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्रों के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिकों के मलमूत्र निकलने लगते हैं। तो भला इस स्थिति में कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? भाव यही है कहने का। सचुत पिपासाद वकृशस्तरस्वी समेत्य नानायुधबाण पाणि वने स्मरन् वासमिमं सुघोरं शेषं न कुर्यादिति निश्चितं मे। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वन का स्मरण करते हुए जब ये हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को भी जीता न छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। न ह्यस्य वीर्येण बलेन कश्चित् समः पृथिव्यामपि विद्यतेऽन्यः शशीतवातातपकर्षिताङ्गो न शेषमाजावसुहृत्सु कुर्यात्। इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी, गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है, तो भी समर में शत्रुओं में से किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। प्राच्यां नृपाने करथेन जित्वा वृकोदरः सानुचरान् रणेषु स्वस्त्यागमन्योतिरथस्तरस्वी सोऽयं वने क्लिश्यति चीरवासाः यः सिन्धुकूले व्यजयन् हृदेवान् समागतान् दाक्षिणात्यान् महीपान् तं पश्यतेमं सहदेवमन्यतरस्विनं तापसवेशरूपम्। जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे ही अतिरथी और वेगशाली वीर वृकोदर आज वन में वल्कल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो। यह आज तपस्वी की सी वेशभूषा धारण किए हुए दुख पा रहा है। यह पार्थिवाने करथेन जिज्ञे दिशं प्रतीचिं प्रतियुद्ध सौंडः सोऽयं वने फलमूलफलेन जीवं जटी चरत्यद्य मलाचितांगः। जिस युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण किए मलिन शरीर से विचर रहा है। सत्रे समृद्धे तिरथस्य राज्ञो वेदी तलादुत्पतिता सुतायासेयं वने वासमिमं सुदुःखं कथं सहत्यन्यशति सुखारहा। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धिशाली यज्ञ में वेदी से प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है। त्रिवर्गमुख्यस्य समीरणस्य देवेश्वरस्याप्यथवाश्विनोश्च येषां सुराणां तनयाः कथं नु वने चरन्हस्तसुखाः सुखारहा। धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचरण कर रहे हैं। जिते हि धर्मस्य सुते सभार्ये सभ्रातृकें सानुचरे निरस्ते दुर्योधने चापि विवर्धमाने कथं न सीद्यत्यवनिः सशैला। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनीत परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। अब यहाँ इनके बाद से सात्विकी ने जो है शौर्यपूर्ण उद्गार दिया है। अगले अध्याय में यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
सात्यकीरुवाच न रामकालः परिदेवनाय यदुत्तरं तत्र तदेव सर्वे समाचरामो यनतीतकालं युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किंचित। सात्यकी ने कहा कि बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। ये नाथवन्तोऽद्य भवन्ति लोके तेनात्मकर्म रम्भन्ते। ये नाथवन्तोऽद्य भवन्ति लोके तेनात्मना कर्म समारभन्ते। तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथा शिव्यादयो राम यथा ययाते। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्यों में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिवी आदि उनके नातियों ने योगदान दिया था। ये शाम तथा राम समारभन्ते कार्याणि नाथाः स्वत्मतेन लोके। ते नाथवन्तः पुरुष प्रवीरा नानाथवत्कृच्छ्रमवाप्नुवन्ति। बलराम जी जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। अनाथ की भांति कभी कष्ट में नहीं पड़ते। कस्मादिमौ राम जनार्दनो च प्रद्युम्न शाम्भौ च मया समेतौ वसन्त्यरण्येशः सोदरीयैस्त्रैलोक्यनाथानभिगम्य पार्था। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण मेरे सहित ये प्रद्युम्न और शाम्ब सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं? निर्यातुस्साध्वन्द्य दशार्हर्षेणा प्रभूतनानायुध चित्रवर्मा यमक्षयं गच्छतु धार्तराष्ट्रः स बान्धवो विसृम्बला वृष्णिबलाभिभूतः। त्वं ह्येव कोपात् पृथिवीमपीमां संवेष्टयेस्तिष्ठतु सारङ्गधन्वा स धार्तराष्ट्रं जहिषानुबन्धं वृत्रं यथा देवपतिर्महेन्द्रः। उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन वृषवंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण अलग रहें। केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपटों में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। भ्राता च येयः स सखा गुरुश्च जनार्दनस्यात्मसमस्य पार्थः यदर्थमैच्छन्मनुजः सुपुत्रं शिष्यं गुरुश्चा प्रतिकूलवादम्। जो मेरे भाई सखा और गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आमात्य सुहृद हैं, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की कामना और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। यदर्थमभ्युद्यतमुत्तमं तत् करोति कर्माग्र्यमपारणीयं तस्यास्त्रवर्षाण्यहमुत्तमास्त्रैर्विहत्य सर्वाणि रणे विभूय। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है तथा युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता है, उसकी पूर्ति का यही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। कायाच्छिरः सर्प विषाग्निकल्पैः शरोत्तमैरुन्मथितास्मि राम खड्गेन चाहं निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलात् प्रमथ्य। बलराम जी सर्प विस्त एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस समरांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा।
ततोष्य सर्वान् अनुगान् हनिष्ये दुर्योधनं चापि कुरुष्य सर्वान् आत्तायुधं मामिह स्रौहिणेय पश्यन्तु भयमायुधिजात हर्षा। तदनंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। रोहिणी नंदन, युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर आज मुझे हाथ में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखें। निघ्नन्तमेकं कुरु योध मुख्यानग्निं महाकक्षमिवान्तकाले प्रद्युम्न मुक्तान् निशितान् शक्ता शोढुं कृपद्रोण विकर्ण कर्णा। जैसे प्रलयकालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं है। जानामि वीर्यं च जयात्मजस्य कार्ष्णीर्भवत्येष यथा रणस्थः सांबः ससूतं वत्सरथं भुजाभ्यां दुःशासनं सासुस्तु बलात् प्रमथ्य। मैं अर्जुन कुमार अभिमन्यु के भी पराक्रम को जानता हूँ। वह समरभूमि में खड़ा होने पर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के ही समान जान पड़ता है। वीरवर सांब बलपूर्वक शत्रु सेना को मथ कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुशासन का दमन करें। न विद्यते जाम्बवती सुतस्य रणे विसह्यं हिरणोत्कटस्य एतेन बालेन हिशंबरस्य दैत्यस्य सैन्यं सहसा प्रणुन्नम। जाम्बवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा शंबरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। वृत्तोरुरत्या तत्पीन बाहुरेतेन शंखे निहतोश्वचक्रः को नाम शाम्बस्य महारथस्य रणे समक्षं व्रतमभ्युदीयात्। इनकी जांघें गोल हैं, भुजाएं लंबी और मोटी हैं। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया है। भला संग्राम भूमि में महारथी सांब के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है। यथा प्रविश्यांतरमंतकस्य काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत तथा प्रविश्यांतरमस्य संख्ये को नाम जीवन पुनराव्रजेत। जैसे अंतकाल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से नहीं निकल सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर सांब के वश में आया हुआ कौन ऐसा योद्धा होगा जो पुनः जीवित लौट सके। द्रोणं च भीमं च महारथौ तौ सुतैर्वृतं चाप्यथ सोमदत्तं सर्वाणि सैन्यानि च वासुदेवः प्रधक्ष्यते सायकवहनि जालैः। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहें तो अपने बाण रूपी अग्नि की लपटों से द्रोण और भीष्म इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को, पुत्रों सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। किम नाम लोकेष्वविषह्यमस्ति कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु आत्तायुधस्योत्तमबाणबाणश्चक्रायुधस्य प्रतिमस्य युद्धे। देवताओं सहित संपूर्ण लोगों में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हाथों में हथियार, उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य हो। ततो निरुन्धोऽप्यसि चर्म पाणिर्महीमिमां धार्तराष्ट्रैर्विषङ्गैः हृतोत्तमाङ्गैर्निहितैः करोतुर्किरणां कुशैर्वेदिमिवाध्वरेषु गदोल्मुखौ बाहुकभानुनीथः शूरस्य शङ्खे निषठः कुमारः रणोत्कटौ सारणचारुदेशौ कुलोचितं विप्रथयन्तु कर्म। ढाल तलवार लिए हुए वीरवर अनिरुद्ध भी जैसे यज्ञों में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है, उसी प्रकार युद्ध में सिर काटकर मरे और अचेत हुए पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा इस भूमि को ढक दें। गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीथ युद्ध में वीर सूर्यकुमार
निषठ और रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारण और चारुदेशन, ये सब लोग अपने अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करें। सवृष्णिभोजान्धक योध मुख्या समागता सात्वत शूरसेना हत्वा रणे तान् धृतराष्ट्रपुत्रान् लोके यशस्वीतमुपाकरोतु। यदुवंशों की शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें वृष्णि, भोज और अंधक वंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डाले और संसार में अपने उज्ज्वल यश का विस्तार करे। ततोऽभिमन्युः पृथिवीं प्रशास्तु यावद्व्रतं धर्मभृतां वरिष्ठ युधिष्ठिरः पारयते महात्मा द्यूते यथोक्तं कुरुषत्तमेन। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत को, जिसे इन कुरुकुलभूषण ने जुए के समय प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार किया था, पूर्ण न कर लें, तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी का शासन करे। अस्मत् प्रमुक्तैर्विशिखैर्जितारिस्ततो महीं भोक्ष्यति धर्मराजः निर्धार्तराष्ट्रां हतशूतपुत्रामेतन्दिनः कृत्यतमं यशस्यम्। तदनंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय तक यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों से रहित हो जाएगी और सूतपुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। वासुदेव उवाच। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयं माधव सत्यमेतद् गृहिणीं ते वाक्यमदीन सत्व स्वाभ्यां भुजाभ्यां अजितां तु भूमिं नेच्छेत् कुरूणां ऋषभः कथंचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उदार हृदय मधुकुल भूषण सात्यकी, तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं। परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमि को किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो। न हेस कामान भयान्न लोभाद् युधिष्ठिरो जातु जहयात् स्वधर्म भीमार्जुनो चातिरथौ यमौ च तथैव कृष्णाद्रुपदात्मजेयम्। कामना, भय अथवा लोभ किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिरथी वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। उभौ हि युद्धे प्रतिमौ पृथिव्यामृकोदरश्चैव धनञ्जयस्य कस्मान्न कृत्स्नां पृथिवीं प्रशासेन्माद्रीषुताभ्यां च पुरस्कृतोऽयम्। भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्री कुमारों से संयुक्त होने पर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का शासन कैसे नहीं कर सकते। यदा तु पांचालपतिर्महात्मा सकेकयश्चेदिपतिर्वयं च युद्धमेम विक्रम्य रणे समेतास्तदैव सर्वे रिपवो हिनः स्युः। जब महात्मा पंचाल राज, केकय, चेदिराज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी समय हमारे शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिर उवाच। नेदं चित्रं माधव यद्ब्रवीषि सत्यं तु मे रक्षतमं न राज्यं कृष्णस्तु मां वेद यथा वदेकः कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यकी, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे जैसे वीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता हूँ। यदैव कालम पुरुष प्रवीरो वेत्यस्त्ययं माधव विक्रमस्य सदा तदारणे त्वं च शिनि प्रवीर सुयोधनं जेष्यसि केशवस्य। सिनी वंश के प्रधान वीर माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। प्रतिप्रयान्त्वद्यदसार्ह वीरा दृष्टोऽस्मि नाथैर्नरलोकनाथैः
धर्मे प्रमादं कुरुता प्रमेया दृष्टास्मि भूयः सुखिनः शमेतान्। अब ये यदुवंशी वीर द्वारका को लौट जाएं। आप लोग मेरे नाथ या सहायक तो हैं ही, संपूर्ण मनुष्य लोक के भी रक्षक हैं। आप लोगों से मिलना हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म पालन की ओर सदा सावधानी रखें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तेन्योन्यमामन्त्र तथा विवाद्य वृद्धान् परिष्वज्य शिशूंश्च सर्वान् यदुप्रवीराः स्वगृहाणि जग्मुस्ते चापि तीर्थान्यनुवंसन् विचेरुः। तत्पश्चात वे यादव पांडव वीर एक दूसरे की अनुमति लें, वृद्धों को प्रणाम करके, बालकों को हृदय से लगाकर तथा अन्य सबसे यथा योग्य मिलकर अपने अभिष्ट स्थान को चल दिए। यादव वीर अपने घर गए और पांडव लोग पूर्ववत तीर्थों में विचरण करने लगे। विसृज्य कृष्णं त्वथ धर्मराजो विदर्भराजोपचितां सुतीर्थां जगाम पुण्यां सरितं पयोश्रीं सा भ्रातृभृत्य सह लोमशेनः। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर लोमस जी भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थों वाली पुण्य नदी पयोष्णी के तट पर पहुंचे। सुतेन सोमेन विमिश्रतो यां पयोश्रीं प्रतिशोध्युवास द्विजादिमुख्यैर्मुदितैर्मात्मा संस्तूयमानस्तुतिभिर्वराभिः। उसके जल में यज्ञ संबंधी सोमरस मिला हुआ था। पयोष्णी के तट पर जाकर उन्होंने उसका जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां यादव गमने विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा प्रसंग में यादव गमन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।